तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम में से लगभग हर किसी की जिंदगी का हिस्सा है। हम बात कर रहे हैं टाल मटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन की। अक्सर हम सब ये महसूस करते हैं कि कैसे आज का काम कल पर टालने की ये छोटी सी आदत हमारी असली क्षमता को बाहर आने से रोक देती है। ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारे रोजमर्रा के समय प्रबंधन और उस इंसानी फितरत के बारे में है जो हमेशा आराम ढूंढती है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कुछ लोग अपनी इन आदतों को बदलकर नई ऊंचाइयों को छू लेते हैं। अब एक ऐसा सवाल है जो कभी ना कभी हम सबके दिमाग में जरूर आता है। कुछ लोग इतनी जल्दी सफल क्यों हो जाते हैं जबकि बाकी लोग बस हमेशा पीछे ही छूटते हुए नजर आते हैं। ऐसा लगता है ना कि आसपास के लोग तेजी से आगे निकल रहे हैं, अपने लक्ष्य हासिल कर रहे हैं और कोई एक है जो बस उसी पुरानी जगह पर अटका हुआ है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी और मानसिक उथल-पुथल के बीच ये सवाल और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। और सच कहूं तो ये कोई किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि समय के साथ हमारा रिश्ता कैसा है। और यही से शुरुआत होती है हमारे पहले हिस्से की, जहां हम देखेंगे कि इस टाल मटोल की असल कीमत क्या चुकानी पड़ती है। इसे समझने के लिए हम गौरव नाम के एक युवा की कहानी पर गौर करते हैं। गौरव की एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, कामों को हमेशा टालने की उसकी पक्की आदत। अक्सर होता क्या है कि परिवार की चेतावनियों को बड़े आराम से नजरअंदाज कर दिया जाता है। परिवार वाले हमेशा समझाते थे कि समय का मूल्य समझो, जो समय अभी बर्बाद हो रहा है ना, वो पलटकर कभी वापस नहीं आने वाला। लेकिन इंसानी स्वभाव की सबसे बड़ी खामी ही यही है। हमेशा यही भ्रम रहता है कि अरे अभी तो बहुत समय पड़ा है, बाद में कर लेंगे। और यही वो भ्रम है जो सबसे कीमती अवसरों को मिट्टी में मिला देता है। गौरव भी बिल्कुल इसी सोच का शिकार था। अब देखिए, जब शहर में पढ़ाई करने का एक शानदार अवसर मिला तो क्या हुआ। एक तरफ तो अपेक्षित दिनचर्या थी, जहां पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर होना चाहिए था, और दूसरी तरफ थी वास्तविक दिनचर्या, जहां सारा दिन दोस्तों के साथ मस्ती हो रही थी और मोबाइल पर लगातार रील्स स्क्रॉल की जा रही थी। ये आज के डिजिटल युग का कितना बड़ा जाल है ना। बस स्क्रीन पर अंगूठा चलता रहता है और घंटों कैसे पंख लगाकर उड़ जाते हैं, इसका अंदाजा भी नहीं लगता। गौरव की असलियत भी यही थी, जो उसे उसके असली लक्ष्यों से मीलों दूर ले जा रही थी। लेकिन फिर एक समय आता है जब एहसास होता है कि जिंदगी ऐसे ही तो बर्बाद नहीं की जा सकती। इसी तलाश में मार्गदर्शन पाने के लिए शहर के एक बेहद बुद्धिमान बुजुर्ग की ओर रुख किया गया। चलिए दूसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं। जब गौरव ने अपनी परेशानी बताई तो उस बुजुर्ग व्यक्ति की प्रतिक्रिया बहुत ही शांत लेकिन तीर की तरह एकदम सटीक थी। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुख्य समस्या ये है कि कामों को लगातार टाला जाता है और समय की कद्र बिल्कुल नहीं की जाती। उन्होंने बातों को बिल्कुल नहीं घुमाया। ये एक सीधा, कड़वा और सटीक निदान था, क्योंकि सच यही है कि जब तक इस कड़वी सच्चाई को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया जाता तब तक सुधार की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बनती। और इस बात को गहराई से समझाने के लिए बुजुर्ग व्यक्ति ने एक कहानी सुनानी शुरू की। ये हमारे विश्लेषण का तीसरा हिस्सा है। ये कहानी थी एक बहुत ही दयालु राजा और एक बेहद गरीब लेकिन आलसी व्यक्ति की। तो राजा का वो प्रस्ताव कुछ ऐसा था, आज सूर्यास्त से पहले मेरे महल में आ जाना, जितना सोना चांदी तुम उठा सको वो सब तुम्हारा होगा। जरा सोचकर देखिए, यह सचमुच एक जीवन बदल देने वाला प्रस्ताव था, गरीबी को हमेशा के लिए जड़ से खत्म करने का एक सुनहरा मौका। लेकिन यहां एक पेच था। इस शानदार प्रस्ताव के साथ एक बहुत ही सख्त शर्त भी जुड़ी हुई थी, एक समय सीमा, सूर्यास्त से पहले। यानी यह अवसर कोई असीमित समय के लिए नहीं खुला था। अब यहां से शुरू होती है हमारी कहानी का चौथा और सबसे अहम हिस्सा, सूर्यास्त के खिलाफ दौड़। यह देखना दिलचस्प है कि कैसे एक आलसी मानसिकता बड़े से बड़े अवसर को भी भारी खतरे में डाल सकती है। समय कैसे रेत की तरह मुट्ठी से फिसलता है, ये बिल्कुल एक टिक टिक करती घड़ी की तरह है। अब उस आदमी को राजा का इतना बड़ा प्रस्ताव मिल गया था, लेकिन तुरंत भागने के बजाय उसने क्या किया, उसने बड़े आराम से छक्कर खाना खाया। फिर इतने भारी भोजन के कारण उसे आलस आने लगा, तो उसने सोचा चलो थोड़ी देर सो लिया जाए, और पूरी 2 घंटे की नींद ले ली। जब आखिरकार उसने सफर शुरू किया तो रास्ते में कड़ाके की धूप और गर्मी थी। एक पेड़ की ठंडी छांव दिखी तो फिर आराम करने का मन मचल गया, और इस बार यकीन मानिए 4 घंटे की लंबी नींद आ गई। ये पूरी टाइमलाइन कदम दर कदम ये साबित करती है कि कैसे ये क्षणिक आराम और आलस्य धीरे धीरे इंसान का सबसे कीमती समय चुरा ले जाते हैं। और इसका नतीजा क्या हुआ? जब वो व्यक्ति अंततः नींद से जागा और बदहवास दौड़ता हुआ महल पहुंचा, तब तक बहुत बहुत देर हो चुकी थी। सूरज डूब चुका था और उस महल के भारी दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके थे। ये एक लाइन अपने आप में कितनी बड़ी त्रासदी समेटे हुए है। एक इतना सुनहरा मौका सिर्फ और सिर्फ इसलिए खो दिया गया क्योंकि समय की अहमियत नहीं समझी गई। खजाना वहीं था, प्रस्ताव भी बिल्कुल सच्चा था, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए जिस फुर्ती और तत्परता की जरूरत थी वो पूरी तरह से गायब थी। इस कहानी ने एक बहुत गहरा प्रभाव डाला। अब हम विश्लेषण के 5वें हिस्से पर आते हैं, एक बदला हुआ जीवन। ये कहानी सुनने के बाद सच्चाई बिल्कुल साफ हो चुकी थी और एक नई शुरुआत का रास्ता खुल गया था। बुजुर्ग की यह बात सुनने के बाद एक बहुत बड़ा और कड़ा फैसला लिया गया। पहला कदम था इस टालमटोल की आदत को जड़ से उखाड़ फेंकना। दूसरा कदम अपने तय किए गए लक्ष्यों पर जी तोड़ मेहनत करना शुरू करना। और इसके बाद जो परिणाम आए वो हैरान करने वाले थे। जो दोस्त पहले बहुत आगे निकल गए लगते थे, वे भी पीछे छूट गए, और अंततः कॉलेज का सबसे होनहार छात्र बनने का मुकाम हासिल किया गया। ये पूरी यात्रा साबित करती है कि जब एक बार समय का सही उपयोग होना शुरू हो जाता है तो परिणाम कितने जादुई और असाधारण हो सकते हैं। हम अपने विश्लेषण के अंतिम और छठे हिस्से पर पहुंच चुके हैं, और इसका सार बस एक ही है, समय ही इस दुनिया की सबसे बड़ी और कीमती संपत्ति है। तो इस पूरी चर्चा से हम असल में क्या सीख लेकर जा सकते हैं? पहला सबक, कल से नहीं बल्कि आज से ही और अभी से समय का मूल्य समझना बहुत जरूरी है। दूसरा सबक, जब भी कोई अवसर सामने आकर खड़ा हो तो उसे टालने के बजाय तुरंत पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि याद रखिए सूर्यास्त कभी भी हो सकता है। और तीसरा सबसे अहम सबक, अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ सार्थक लक्ष्यों पर केंद्रित करना चाहिए, ना कि मोबाइल रील्स या उन विकर्षणों पर जो चुपचाप हमारा समय चुरा लेते हैं। अब इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हम सबके सामने आता है,
यह कहानी सिर्फ किसी राजा, किसान या गौरव की नहीं है। यह उस समय की कहानी है जो हम सबको हर दिन मिलता है। हर नया दिन एक नया प्रस्ताव लेकर आता है और हर दिन का अपना एक सूर्यास्त भी होता है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि आज के जो घंटे हमारे पास बचे हुए हैं उनके साथ क्या चुनाव किए जाएंगे। क्या उन्हें भी यूं ही टाल मटोल में गुजार दिया जाएगा या फिर उनका इस्तेमाल कुछ बेहतरीन और सार्थक बनाने के लिए किया जाएगा। इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। समय अनमोल है, इसके हर एक पल का मूल्य समझना ही सच्ची सफलता की एकमात्र कुंजी है।